नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, इम्प्लांटेशन के दिनों में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो जरूर आपको बरतनी चाहिए, और ये अगर 4 काम आप कर लेती हैं तो आपका गर्भधारण बिल्कुल 100% सफलता से हो जाएगा। कई बार कई सारी महिलाओं में ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन तो होते हैं, हर महीने आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, लेकिन फिर भी कंसीव होना इसलिए असंभव हो जाता है क्योंकि ओव्यूलेशन के दिनों में ट्राई करने के बाद जब आपका अंडा फर्टिलाइज्ड होता है तो वो इम्प्लांटेशन के फेज में जाता है, और ये जो काम है ये आपका शरीर लगभग पीरियड्स के 20वें दिन से शुरू कर देता है। अगर आपका 14वें दिन अंडा निकला था और फर्टिलाइज्ड हो गया तो अगले 7 दिनों के अंदर वो इम्प्लांट हो जाएगा आपकी यूट्रस के अंदर। और जब एक गर्भ नन्हा सा आरोपित होता है आपके गर्भाशय में, तो यहाँ पे कुछ ऐसी सावधानियां आपको बरतना बहुत जरूरी है कि वो गर्भ खराब ना हो, क्योंकि वो बहुत नाजुक परिस्थिति में होता है और लगभग प्रारंभिक रूप से जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी जो है रुकती है, अगले 3 महीने भी बहुत नाजुक होते हैं। तो अगर आपने गलती कर ली तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका गर्भ रुक चुका है, और आप इन मिस्टेक्स की वजह से फिर पीरियड्स को फेस करेंगी और आपका रुका हुआ गर्भ भी खराब हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, बिकॉज ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको डेली मैं दिखाती रहूंगी, बताती रहूंगी, जिससे हेल्पफुल टिप्स से बहुत सारी महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब इम्प्लांटेशन होता है तो एक छोटा सा जाइगोट जो है आपके यूट्रस में चला जाता है और वहां पे गर्भ की दीवार से जाकर के वो चिपकता है। तो इस दौरान आपको सबसे पहली गलती नहीं करनी है कि आपको किसी भी तरह का स्पाइसी फूड हो गया, तीखा खाना हो गया, मसालेदार खाना हो गया, ये नहीं खाना है। साथ ही साथ फ्रेंड, गर्म तासीर की चीजें नहीं लेनी है, जैसे खजूर गर्म तासीर की होती हैं, आपको कच्चा पपीता हो गया या फिर अनानास, पाइनएप्पल हो गया, कुछ सब्जियां जैसे कटहल हो गई, इसके अलावा ड्रम स्टिक, सुजना फली की सब्जी हो गई, या फिर कुछ ऐसी तासीर जो बहुत गर्मी पैदा करती है शरीर के अंदर, वैसे चीजों को मत खाइएगा, क्योंकि ये आपके गर्भ में एक तरह के संकुचन को पैदा करता है और फिर ये पीरियड्स आ जाता है, गर्भ को खराब कर देता है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए कि ये एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। प्रेगनेंसी रुकने के बाद भी अगले 3 महीने तक ये गलती किसी भी महिला को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि कई बार ऐसा होता है कि घरेलू काम बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर कुछ महिलाएं फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करती हैं, योगा करती हैं, जिम जाती हैं, तो हैवी वर्कआउट जो है वो आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा दबाव देता है और आपके गर्भ पे भी दबाव पड़ सकता है। कई बार बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, आपके मसल्स बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, जिसकी वजह से थकावट होना, शरीर में दर्द की शिकायत भी पनपने लगती है। और अगर इस तरह की कमजोरी हो गई या इस तरह का दबाव पड़ेगा गर्भाशय पे, तो फिर गर्भ गिरने का बहुत ज्यादा चांस होता है। इस वजह से किसी भी तरह का बहुत हैवी वर्कआउट मत करिए, किसी भी तरह का हैवी सामान मत उठाइए, या फिर जिम में जाकर हैवी वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग वगैरह आपको नहीं करनी है। आपको आराम से स्मूथ एक्सरसाइजेस करनी है। योगा कर सकते हैं, लेकिन पेट पे असर पड़े, पेट पे दबाव पड़े, ऐसा कोई काम नहीं करना है। इसके अलावा ऐसा कोई आसन नहीं चुनना है। आप केवल टहल सकती हैं। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक द बेस्ट एक्सरसाइज है, या फिर कुछ मॉडरेटेड एक्सरसाइजेस भी आप इस समय कर सकती हैं। हैवी वर्कआउट से बिल्कुल दूर रहना है, चाहे वो घर का काम ही क्यों ना हो। बैठकर पोछा पूरे घर में लगाना हो गया, बैठकर कपड़े धोने हो गए, ये सबको थोड़ा हल्का अवॉइड करना पड़ेगा। तीसरी बात का ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार का जब गर्भ रुकता है तो हार्मोनल बदलाव की वजह से कुछ महिलाओं को फीवर जैसा फील होता है, कुछ को सर्दी खांसी तक भी हो जाती है। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये वायरल के जैसा ही लगता है, लेकिन ये गर्भ आरोपित होने की वजह से होता है, और ये पीरियड्स मिस होने के पहले ऐसा फील होता है। तो कुछ महिलाओं में जब ऐसा फील होता है तो उस समय मेडिसिन ले लेती हैं। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो कोई भी मेडिसिन आपके लिए रिकमेंडेड है ही नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर मेडिसिन कोई भी बिना सोचे समझे खा ली जाए तो उसके साइड इफेक्ट आपके बच्चे पे असर डालती है, जिसके कारण प्रेग्नेंट माँ को हर प्रकार की मेडिसिन बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होती है। डॉक्टर उनकी परिस्थिति देख करके मेडिसिन देते हैं। तो इस वजह से कोई भी मेडिसिन भी आपको
आपके पीरियड्स के 20वें दिन से नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। बिना सोचे समझे किसी प्रकार की हेल्थ इश्यू है तो किसी गाइनो से मिलकर के ही आपको मेडिसिन लेना है। चौथी बात का ध्यान रखना है कि ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये दोनों दो चीजें हैं। बहुत ज्यादा किसी चीज को सोचने से भी स्ट्रेस होता है और एक स्ट्रेस होता है जो कि काम के वर्कलोड की वजह से भी हो सकता है। तो जिस भी प्रकार का स्ट्रेस है, चाहे वो आपके घरेलू किसी भी चीज को लेकर के आपके दिमाग में चल रहे हैं, किसी बाहरी चीजों को लेकर के चल रही हैं बातें, तो उन सभी बातों को इग्नोर करिए जब तक कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो जाती है और आपको गुड न्यूज ना मिल जाए, डॉक्टर की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल ना मिल जाए कि गर्भ आरोपित सही रूप से हो चुका है, आपके महत्वपूर्ण जांच ना हो जाए, तब तक फ्रेंड्स आपको टेंशन से दूर रहना पड़ेगा। जितना ज़्यादा टेंशन से दूर रहेंगी, बच्चा उतना ही स्वस्थ पैदा होगा, उतना ही ज़्यादा आपका शरीर मजबूत रहेगा। तो टेंशन से बिल्कुल बच के रहना है। ये सारी चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती हैं और गर्भ के खराब होने का बहुत बड़ा कारण भी बनती हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि इम्प्लांटेशन के दिनों में कैसे अपनी केयर करनी है वो आप समझ चुकी हैं। बाकी आप और भी वीडियोज़ देखकर मेरे चैनल पर बाकी सारी चीज़ें आप ओव्यूलेशन की जानकारी भी ले सकती हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को हर एक महिला तक शेयर भी करें जो इनफर्टिलिटी की पेशेंट है, जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, कई सालों से महीनों से ट्राई कर रही हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। थैंक यू।